हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू होता क्या है? तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल के बारे में। सेल होता क्या है, सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल के स्ट्रक्चर कौन से है, उसके ऑर्गेनेल कौन से और उनके फंक्शन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर ही तो बनाता है टिश्यू, और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और एक ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है? हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सिंपल सी बात है, आज हम टिश्यू पढ़ेंगे। टिश्यू होता क्या है? सो बेसिकली टिश्यू अगर डिफाइन करना चाहूं तो सिंपल सी बात है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर। ऐसा ग्रुप ऑफ सेल, ऐसा सेल का ग्रुप जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है एंड इट्स फंक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो उसका स्ट्रक्चर अगर सेम हो उसका फंक्शन भी तो सेम होगा। अगर मेरे स्टमक में जो मेरे सेल है उनका जो ग्रुप है, जो टिश्यू है, वो स्टमक का जो फंक्शन है वही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा, किडनी का नहीं करेगा, हार्ट का नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट, और एज अ यूनिट काम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं टिश्यू। तो सिंपल सी बात है, अगर डेफिनेशन सिंपल सी बनाना चाहूं, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, इट्स कॉल्ड एज टिश्यू। ओके, अभी हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन बेसिकली हमारे चार टाइप्स के टिश्यू होते हैं। चार टाइप्स के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो सिंपल सी बात है, चार टाइप के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। अब इनके फर्दर सब टाइप्स बहुत से हैं, हम ईच एंड एवरी पढ़ने वाला है, तो उससे प्लीज वीडियो को स्किप मत करो, एंड तक देखो। सिंपल एंड कंपाउंड। एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं बच्चों, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। सिंपल में फर्दर चार टाइप्स आते हैं हमारे: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड सिलेटेड। स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सिलेटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और कंपाउंड के दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रैटिफाइड और एक होता है ट्रांजिशनल। फर्दर हमारे कनेक्टिव टिश्यू के भी दो टाइप्स होते हैं: लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फर्दर टाइप्स आते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में अजून फर्दर टाइप्स आते हैं, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हम पढ़ने वाले हैं तीन टाइप्स के मसल। एक होता है हमारा कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल, जिसको हम विसरल मसल्स भी कहते हैं। देन नेक्स्ट वन इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, वीडियो को एंड तक देखो। अभी हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट टाइप जो कि है एपिथेलियल टिश्यू, और उसके चार टाइप्स। So first one is squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissue, it consists of the single layer. अब सिंपल सी बात है, हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू इसके दो टाइप, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल को सिंपल क्यों बोला? एकदम सिंपल सी बात है, सिंगल वाला, एक सिंगल लेयर से बना हुआ होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो उनके टाइप्स भी, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ऐसा टिश्यू जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। देन उसका लोकेशन अगर बताना चाहूं, हमारी बॉडी में कहां पे प्रेजेंट होता है? एल्वोलाई। हमारे लंग्स में जो एल्वोलाई प्रेजेंट होता है, उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो हमारी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। देन बोमन्स कैप्सूल, हमारे किडनी में जो बोमन्स कैप्सूल होता है उसके भी जो लेयर है हमारे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। और सिंपल सी बात है, हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? बेसिकली ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। हमारे एल्वोलाई का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। देन बोमन्स कैप्सूल फिल्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे जहां पे हमारे जो एल्वोलाई, बोमन्स कैप्सूल, ब्लड वेसल्स होते हैं, वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट वन इज आवर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को क्यूबॉइडल क्यों बोला? क्योंकि उसका जो शेप है वो कैसा है बच्चों? क्यूब शेप होता है। कैसे होता है? क्यूब शेप होता है। वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो शेप होता है वो क्यूब शेप होता है। देन इसकी लोकेशन की अगर बात करना चाहूं तो रेनल ट्यूब्यूल जो किडनी में हमारा होता है। देन लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ओके, जो हमारी डक्ट ग्लैंड होती है, जैसे कि लीवर हो गया, इनमें क्या होता है प्रेजेंट? हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट वन इज कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू को कॉलमनर क्यों बोला सर? क्योंकि
उसका जो शेप होता है वो कॉलम शेप होता है। सो दैट्स व्हाई इट कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप। इसका मतलब कॉलम शेप होता है। कैसा होता है बच्चों? कॉलम शेप होता है, कॉलम शेप। अब इसकी लोकेशन की अगर बात करना चाहूं बच्चों, तो लाइनिंग ऑफ जीआईटी, जहां पे हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, वहां पे हमारा कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है एंड आल्सो डक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जीआईटी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब एक ही में आ गया बेटा। तो सिंपल सी बात है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होता है? कॉलमनार। एक ट्रिक बताऊं आपको, तो सिंपल देखो, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू का जो शेप होता है कॉलम शेप होता है। कॉलम को देखने का, कॉलम को उठा के पेट में डालने का, सिंपल सी बात है। कॉलम को उठाओ, पेट में डालो। मतलब जो हमारा कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, इसका लोकेशन कहां पे होता है? हमारे जीआईटी में होता है, मतलब हमारे पेट में, मतलब स्टमक में, इंटेस्टाइन में होता है। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज अवर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, इट इज रेक्टेंगुलर शेप सेल, रेक्टेंगुलर सिलिएटेड रेक्टेंगुलर शेप। सिलिएटेड माने बेसिकली जो हमारा टिश्यू होता है, जो हमारा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है, उनको क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे सीलियास प्रेजेंट होता है, छोटे सीलिया प्रेजेंट होता है, जिनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो सिंपल सी बात है, उनका लोकेशन कहां पे होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज से लेकर हमारे एल्वेलाई तक, नोज, देन ट्रकिया, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रकिया के बाद हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, एलोलाई, एलोलार डक्ट। ये सिंपल सी बात, ये हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक है। और इसी में क्या प्रेजेंट होता है? हमारे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? अगर फॉर एग्जांपल मेरे नोज के थ्रू कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फिर कोई भी फॉरेन बॉडीज अगर एंटर करी जाए, तो उसको बाहर ढकलने का, बाहर निकालने का काम कौन करता है? हमारा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू करता है। देन नेक्स्ट वन इज द यूटेरस एंड फॉलोपियन ट्यूब। अब फॉलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू क्यों दिया गया है? तो सिंपल सी बात है, जो हमारे सीलिया होते हैं बच्चों, जो हमारे सीलिया होते हैं, वो हमारे फॉलोपियन ट्यूब में, जो हमारे फॉलोपियन ट्यूब में जो ओवम का प्रोडक्शन होता है, ओवरी जो ओवम का प्रोडक्शन करती है, उसको फॉलोपियन ट्यूब तक लाने का काम करती है। और वहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फॉलोपियन ट्यूब के एम्पुला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एम्पुलाज रहेंगे, वो क्या करेंगे? उसको सीलिया क्या करेंगे? हमारे सीलिया क्या करेंगे? उस ओवम को ले जाने का काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। मतलब ये छोटे छोटे सीलिया है, उनको क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करने का काम और हमारे एम्पुला तक ले जाने का काम करेंगे। सो दैट्स व्हाई द सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, द लोकेशन इज रेस्पिरेटरी tract, uterus and fallopian tube. Next we will discuss about the connective tissue. अभी हमने एपिथेलियल टिश्यू कवर कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सो कनेक्टिव टिश्यू, उसके नाम में ही उसका आंसर है। कनेक्टिव माने कनेक्ट करने वाला, जो एक दूसरे को क्या करता है? कनेक्ट करता है, उसी को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। जो टिश्यू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, या फिर क्या कहेंगे उसको हम, जो कनेक्ट करता है या फिर सपोर्ट करता है अदर टिश्यू को, एक टिश्यू अदर टिश्यू को जो सपोर्ट करता है, उसी को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, टिश्यू दैट कनेक्ट एंड सपोर्ट द अदर टिश्यू एंड पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, देन इट इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। हमारे बॉडी में 4 टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अगर बताना चाहूं तो मोस्टली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा होता है बच्चों? हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू होता है। द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, देन इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन आवर बॉडी। इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर क्लासिफिकेशन करना चाहूं हमारे कनेक्टिव टिश्यू का, तो 2 ग्रुप होते हैं। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक एग्जांपल दूं आपको, सेवैया खाया आपने, सेवैया, ठीक है, खीर खाई, खीर। अब खीर में क्या होता है? दूध होता है। अब दूध में जो होता है वो चावल होता है। चावल मुझे बताओ, एकदम कंस्ट्रिक्टेड होता है या फिर एकदम ज्यादा से ज्यादा होता है या फिर थोड़ा थोड़ा कम होता है? और दूध की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है हमारे खीर में। सिंपल सी बात है। लूज मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू, इट कंटेन्स लेस फाइबर, फाइबर माने चावल, लेस फाइबर एंड मोर सेल लूजली intertwined, so cell and fiber are loosely arranged. तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको खीर का एग्जांपल दिया। खीर में जो दूध होता है वो हमारे टिश्यू, और जो फाइबर होता है वो होता है हमारा चावल। ओके, तो सिंपल सी बात है, जहां पे फाइबर लेस होता है, इट कंटेन लेस फाइबर एंड मोर सेल। सेल ज्यादा, लेस फाइबर, सेल मोर, लेस फाइबर, मोर सेल, लेस फाइबर, मोर सेल, लेस फाइबर, उसी को हम बोलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कैसे होते हैं? लूजली
प्रेजेंट होते हैं उसी को हम बोलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। द नेक्स्ट वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, देन इट अगेन डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप। ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर लेस होता है, मोर सेल्स होते हैं एंड इट अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू अगेन डिवाइड होता है टू टाइप्स में, एक होता है हमारा एल्वेओलर और एक होता है हमारा एडिपोज। यहां पे हम डिस्कस करेंगे हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स, जो कि है एल्वेओलर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो एल्वेओलर लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि मैंने आपको बोला मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, हमारे बॉडी में मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट वेरी every structure of the body, so called as the packing materials of body, present into almost every structure. Okay, हर एक स्ट्रक्चर में हमारा जो एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है। So by body is called as the packing materials of the body. It consists of the fibroblast and collagen and elastin fiber. उसमें क्या क्या होता है बच्चों? उसमें कंसिस्ट होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल, कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज आवर बेसिकली एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ द एडिपोज सेल्स which filled with the single droplet of the triglyceride in their cytoplasm. देखो it consists of the adipose cell. Okay, अब adipose loose connective tissues को adipose loose connective tissue क्यों बोला? क्योंकि उसमें adipose cells present होता है which filled with the single droplet of the ट्राइग्लिसराइड इन देयर साइटोप्लाज्म। उसके साइटोप्लाज्म में ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होता है। देन फंक्शन अगर बताना चाहूं तो रिड्यूस द हीट लॉस क्या होता है? हमारे लूज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है बच्चों? रिड्यूस द हीट लॉस, हीट को लॉस करता है। देन बेसिकली रिजर्व एनर्जी एंड प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द ऑर्गन। ओके, हमारे एनर्जी को ऑब्वियसली अब हीट को लॉस करेगा और फैट का डिपोजिशन करेगा और फैट का क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी को प्रोडक्शन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और सपोर्ट करेगा हमारे ऑर्गन्स को। यहां पे हमारा जो टिश्यू है ये उसका पार्ट 1 हमारा समाप्त होता है और पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।